जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी। दोस्तों, सफ़र कोई सा भी हो, चाहे वो लाइफ का हो या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, बहुत कुछ सिखाता है। आज जानते हैं दिलीप जोशी के जेठालाल बनने के सफ़र से 5 ऐसी लर्निंग्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। एंड वीडियो की एंड में आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ। पहला, दिलीप जोशी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। दूसरा, जेठालाल 1 महीने का कितना कमाते हैं, 1 महीने का, ना कि एक शो का। एंड नंबर 3, ये जो शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा कब एंड होगा। सो हे गाइस, दिस इज रोहित रावत एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन अबाउट पीपल R2 वेयर वी अपलोड ओनली अबाउट पीपल। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 लर्निंग। दोस्तों, आपको किसी एक चीज़ में तो बेटर होना ही पड़ेगा। जेठालाल वो कहते हैं कि वो बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे। इवन वो बीकॉम कर रहे थे कॉलेज में, लेकिन उन्होंने उसे आधे में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था। वो कहते हैं कि एक्टिंग की ही वजह से उन्होंने बीकॉम को आधे में छोड़ा था। एंड यहाँ पे उनके पास एक बैकअप था जिसको उन्होंने चूज़ किया एज अ सेकेंडरी थिंग ऑफ देयर लाइफ। दोस्तों, अक्सर हमें सुनते हैं कि डिग्री डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा सेकेंड ऑप्शन नहीं है तो वो फिर ना तो आपके हाथ डिग्री लगेगी ना कुछ और। तो आपको एक चीज़ में तो अपने आप को एटलीस्ट बेटर बनाना ही पड़ेगा ताकि आप इतना बड़ा रिस्क भी ले सकते हो। नंबर 2 लर्निंग। अब जब आपने ये ठान ही लिया है कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, तो जो रास्ता आपने चूज़ किया वो चैलेंजिंग भी होगा ऑब्वियसली। दिलीप जोशी अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से तो करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी वही जानते हैं। लगभग वो हर दिन एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, अपने लिए काम मांगने के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता। जो भी काम उन्हें मिला, चाहे वो बैक स्टेज का ही काम मिला, उन्होंने बखूबी किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते रहे अपनी लाइफ में। सो इन द सेम वे, अगर आपने कुछ डिफरेंट चूज़ किया है तो रिजल्ट्स आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर मिलते हैं। स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनको फेस किए बिना आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बट ये भी है, जिन्होंने इसको फेस किया है उन्होंने लाइफ में असली एक्सपीरियंस किया है। एंड यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट बिकॉज आपने इतना बड़ा रिस्क जो लिया है। कई कभार ये भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो मैंने चूज़ किया है क्या वो सही है या गलत। लेकिन वही है, जेठालाल मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, काम ढूंढता रहा, एक थिएटर से दूसरे थिएटर से जाता रहा, इस उम्मीद में कि काम कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता। नंबर 3 लर्निंग। कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जेठालाल अपनी लाइफ में पहला रोल उन्हें मिलता है एक मूवी में, जो था एक नौकर का। रोल उन्होंने बखूबी निभाया और फिल्म को भी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उन्हें कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन वो हार नहीं माने। इसके बाद उन्होंने और मूवीज़ में अप्लाई किया, काम नहीं मिला। शोज़ में काम करने के लिए कोशिश करी, रोल्स मिले छोटे छोटे, वो सारे रोल्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिली, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो हर एक्टर चाहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक शो से दूसरे शो में काम करना स्टार्ट किया, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी में जितने भी रोल्स मिले सारे रोल उन्होंने खुद अपने मेहनत से, क्योंकि ये पैशन था तो उन्होंने उसे बखूबी किया। लेकिन वो चीज़ अभी भी मिसिंग थी जो थी पॉपुलैरिटी। अपनी लाइफ में कर्म तो वो कर रहे थे, लेकिन अब बारी थी फल की, और 2008 में उन्हें फल मिलता भी है, जो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक रिजल्ट था उस कर्म के लिए जो पिछले कई सालों से कर रहे थे, लेकिन आखिर उन्हें अपने कर्म के लिए फल तो मिला ही। तो जब वो अपने लाइफ के उन स्ट्रगल पीरियड्स में काम कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, उन्होंने रिजल्ट्स की चिंता इतनी नहीं करी। लेकिन जब 2008 में उन्हें फल मिला तो एक्चुअली में उस कर्म के लिए उन्हें फल मिला जिसको वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। सो जब कुछ अलग करने की सोच ही ली है तो उसको करते रहो। बी कंसिस्टेंट ऑन इट, बी पेशेंट, रिजल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कर्म से ही आपकी किस्मत बनती है। वो लड़का जो पढ़ाई को छोड़ के एक्टिंग के पीछे भागता है, उसमें काम करता है, थिएटर्स में काम ढूंढने जाता है, मूवीज़ में काम करता है, लेकिन कुछ पॉपुलैरिटी उसे नहीं मिलती है। धीरे धीरे करके वो और शोज़ में काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जिस शो में भी काम करता है उसको बखूबी निभाता है। एक टाइम ऐसा भी था जब वो 1 से 2 साल तक लगभग घर पे ही बैठा रहा बिना किसी काम के। लेकिन इसके बाद 2008 में उसे तारक मेहता का शो ऑफ़र होता है, एंड ये ऑफ़र उसकी लाइफ में किस्मत बदल देने वाला था। ये किस्मत अपने आप नहीं बदली, बल्कि जो इतने सालों से वो स्ट्रगल कर रहा था, कर्म का ही नतीजा था कि वो किस्मत बन पाई। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके कर्म से ही आपकी किस्मत डिसाइड होती है। 2008 में उन्होंने शो स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम पे वो 39 और 40 साल के थे। आज वो 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसी शो में हैं।
तो जब रास्ता आपने अलग चूज़ कर ही लिया है, कुछ डिफरेंट करने की सोच ही ली है, तो अपने कर्म पे फोकस करो, क्योंकि किस्मत एक दिन ऐसे बदलेगी तो आप उस दिन यही कहोगे भगवान से कि आपको भगवान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा ही दिया है, सबसे अलग दिया है। नंबर 5 लर्निंग। दोस्तों कहते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाओ, नहीं तो यू आर लाइक अ कॉमन पर्सन। एक वो लड़का जो बीकॉम की स्टडी को छोड़ देता है, अगर उसी के साथ आगे बढ़ता तो आज या तो वो गवर्नमेंट जॉब में होता या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा होता, एंड मे बी इतने करोड़ों लोगों में से वो भी एक कॉमन पर्सन होता। बट ही चूज समथिंग डिफरेंट, एंड उसी की बदौलत आज वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। दोस्तों अगर आपने लाइफ में जब कुछ अलग रास्ता चूज़ कर ही लिया है, कुछ डिफरेंट बनने की सोच ही ली है, तो बस उसको ही करते रहो, उसमें ही चलते रहो, बिकॉज यही चीज़ आपको दुनिया से, सोसाइटी से अलग बनाएगी। हाँ ये भी है कि आप पूरे वर्ल्ड में यूनिक नहीं हो सकते, लेकिन अपनी सोसाइटी और अपने रिलेटिव से ज़रूर अलग बन सकते हो। सो बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। ये थी हमारी 5 लर्निंग्स। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, लेकिन बहुत कम को ही ये पता है कि इसको पाने के लिए कितनी बार हमें रोना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं वो 3 क्वेश्चंस की जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नंबर 1 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जेठालाल। वो ये है कि दिलीप जोशी ने अपने लाइफ के करियर की जो शुरुआत करी थी उस टाइम पे वो 50 रुपये की थी। आज वो हर शो लगभग अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज 1.5 लाख रुपये चार्ज करते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन यही था कि वो मंथली कितना कमाते हैं। सो अगर आप 1.5 लाख को 20 एपिसोड से 20 एपिसोड इसलिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, तो इट इज़ रफली अबाउट 30 लाख ऑफ अ मंथ। द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हेन विल तारक मेहता शो एंड। दोस्तों ये पॉसिबल अभी तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि जैसे कि इसमें कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो वो लोगों को एकदम से पसंद नहीं आ पा रहे हैं। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि फ्यूचर में जो ऑडियंस का रिटेंशन है या ऑडियंस का इंगेजमेंट है वो कम होने लग जाएगा, एंड ये शो भी और शो की तरह कॉमन हो जाएगा। लेकिन जब तक इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स अभी हैं तो शायद ये शो चलेगा, लेकिन अगर कुछ रीजंस की वजह से वो शो छोड़ के चले जाते हैं तब शायद इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। आई होप जो मेरा पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का एंड जो लर्निंग्स मैंने आपको दी वो आपके समझ में आई होंगी। एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए डिफरेंट रहा होगा। आई होप एंड आई विश कि आप हमारी और वीडियोज़ को भी देखते रहेंगे एंड वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे। सो सी यू अगेन, बाय बाय।